सालन मेरा हो गया है तैयार। तो आप मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, प्लीज़ आप मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें। 1850 मेरे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से। तो आप प्लीज़ जो है ना, आप मेरी वीडियो नहीं देखते, मेरे व्यूज़ होते ही नहीं हैं। आप के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, आप ही वीडियो ना देखें तो फिर क्या फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ मटन। और मैंने सोचा कि आज ना मटन बना ले, मेहमान भी आ रहे थे तो साथ में मैं पुलाव बनाऊंगी। मटन है और कुछ बाहर से कुछ खाना मंगवा लेंगे जो बच्चों को पसंद आएगा। प्याज मैंने काट के रख लिए हैं, मटन मैंने धो के रख लिया है। ये सारी चीज़ें जो है ना अभी मैं इसमें ऐड करती हूँ। टमाटर हो गए, प्याज हो गए, मसाले हो गए। नमक शमक डाल लिया है, मिर्चें शिर्चें डालते हैं। आज बनाते हैं बेहतरीन मटन भुना हुआ। शोरबे वाला जो है ना मटन मैं कम ही बनाती हूँ। शोरबे वाला मटन ना बच्चे फिर खाते नहीं है, मसाला मसाला होता है तो वो खा लेते हैं, ऐसे वो खाते नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चले आज शोरबे वाला जो है ना नहीं बनाते, भुना हुआ मटन जो है ना वो बना लेते हैं। वैसे भी जब मेहमान आए तो बंदा भुना भुना सा सालन बनाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब हम प्रेशर लगाते हैं और रखते हैं प्रेशर को पानी डाल के। पानी ऐड करते हैं इसमें, तकरीबन 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब इसको पकने के लिए ना ऊपर रख देते हैं। गोश्त मेरा फ्रीज़ हुआ था, लेकिन ना अभी जो है ना मैं इसका ना ढक्कन नहीं बंद करूँगी। अभी ना ये खुल जाए, इसी पानी में अच्छे से खुल जाएगा। जब ना फिर से मिक्स करके नमक मिर्च के साथ फिर मैं इसका ढक्कन ना बंद करूँगी। अभी 5 मिनट लगेंगे इसको। पानी पकना शुरू हो गया। 5 मिनट के लिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी जो है ना ये ना सख्त है, बोटी खुलने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। खुल रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें थोड़े से ना मैं साबुत मसाले ऐड करूँगी ताकि इसकी जो हीक वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मटन की जो हीक होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें डालनी है बादियान के फूल 2 अदद, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, थोड़ी सी जो है ना वो डालनी है इसमें, क्या कहते हैं, काली मिर्चें साबुत वाली, सुबह इतनी बारिश हुई, कपड़े धो रहे थे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हमने सोचा कि भी आज जो है ना मौसम जो है ना अच्छा रहेगा माशाल्लाह से सारा दिन। लेकिन फिर ना आधे घंटे के बाद सारा जो है ना मौसम वो कहते हैं ना कि मोए हो गया, सारी धूप निकल आई, सारा जो है ना मौसम का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये अभी भी ना सख्त है, जैसे जैसे इसको ना हीट लगेगी वैसे वैसे ये खुलता जाएगा। उसके बाद ही मैं इसको ना प्रेशर लगाऊंगी। आज मेरे जेठ आ रहे हैं, वो गांव से बच्चियाँ आई हुई थी मेरे पास, तो आज उनको लेने के लिए वो आ रहे हैं। तो बच्चियाँ बेचारी वापस जा रही हैं तो घर भी सुना सुना हो जाएगा। अभी श्यान तो इधर है, यानी कि श्यान के जो है ना वो आ रहे हैं दादा अबू आ रहे हैं श्यान के लेने के लिए। श्यान तो भी इधर ही है, लेकिन वो श्यान की फूफो को लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो जाएंगी गांव वापस। लेकिन जी अभी खोला है प्रेशर, तो अभी हमारा देखते हैं मटन जो है गला है कि नहीं गला। वैसे गल ही गया होगा, उम्मीद तो काफ़ी है। अभी ना
आग जलाते हैं, पानी इसका खुश्क करते हैं, फिर इसकी भुनाई करते हैं। भुनाई तो मैं इस पतीले में करूँगी, कभी भी मैं इसमें ना डालूँ, क्योंकि मुझसे इसमें तो मुझसे भुनता ही नहीं है अच्छे से ना, वो चम्मच नहीं लगता। ले जी, इसमें मैंने लिया है पलट पतीले में। अब पतीले में मैं इसकी भुनाई करूँगी, अच्छे से इसकी भुनाई होगी। मेरे बच्चे जो है ना, बेटी, बहू, मुबीन और नासिर, ये 4 बंदे ना नहीं खाते, बकरा नहीं खाते। इनको ना इसकी स्मेल ही नहीं अच्छी लगती। मैं क्या करूँ, अब उनके लिए मुझे ना अलग से दाल बनानी पड़ेगी। मैंने कहा फिर ऐसे करते हैं कि दाल बना लेते हैं थोड़ी सी साथ, आप लोग दाल के साथ खा लेना। तो मैं क्या करूँ, और वैसे तो वो टिंडे पड़े हुए हैं, टिंडे फिर मैंने कहा कि सुबह दोपहर को बना लेंगे। अभी थोड़ी सी दाल बना लेते हैं जो आप लोग ना जिसके साथ रोटी खा सको। तो साथ में दाल मेरे ख्याल में मुझे रख देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो इसी प्रेशर को मैं ना धोने के बाद इसमें दाल जो है ना रख देती हूँ। प्रेशर मैंने धो लिया है, अभी इसमें पानी डालते हैं और साथ दाल में पकने के लिए रख देते हैं। भाई बच्चों क्या करें, बच्चों ने भूखा नहीं मरना। अब थोड़ी सी दाल जो है ना उनके लिए बना लेते हैं। ये तो वैसे भुना हुआ बन रहा है, तो ये रात को ही ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर मेहमान है तो दाल जो है सुबह कुछ नाश्ते में भी काम आ जाएगी। फिर दाल मैंने निकाल ली है, इसको धो लेते हैं। दाल को धोने के बाद फिर ना इसमें डालेंगे। दाल को धो लिया मैंने, पानी ऊपर रख दिया। जैसे पानी उबलना शुरू होता है तो फिर दाल डालती हूँ मैं। बच्चों के नखरे हैं भाई, क्या करें, बंदा क्या करे। अब बच्चे भूखे बैठे, वहाँ भी बर्दाश्त नहीं होता बंदे से। खिला के बकरा खाना चाहिए, आपको पता है ना कितनी ताकत होती है इन चीज़ों में। लेकिन आज के जो बच्चे हैं ना सब्जियों के नज़दीक आते हैं, ना बीफ के नज़दीक आते हैं, ना मटन के नज़दीक आते हैं। बस चिकन दे दो इनको, चिकन से बनी हर चीज़ ये खा लेंगे। चिकन बिरयानी खा लेंगे, चिकन कोरमा खा लेंगे, चिकन कढ़ाई खा लेंगे, लेकिन जो सब्जियां हैं और ये चीज़ें ये नहीं खाएंगे। बंदा परेशान हो गया है। हमारी माएँ जो थी ना, वो तो खाती थी, खाना तो खा, नहीं खाना तो चुप करके सो जा। हमें तो धमकी मिल जाती थी फ़ौरन से। आज के बच्चे हैं भाई, अपनी मनवाते हैं, क्या करे बंदा। फिर बच्चों की माननी भी पड़ती है ना। वो पहले वाली हम माएँ हैं और ना ही वो पहले वाले बच्चे हैं अब जी। तो अभी डालते हैं इसमें घी, ऑयल। तो इसकी भुनाई शुरू करते हैं। इसमें जो हीक आ रही है मुझे खुद भी अच्छी नहीं लग रही अभी। तो जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी वैसे वैसे इसकी ना अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी। दाल हमारी पकनी शुरू होगी है। टमाटर वगैरह मैंने बीच में भी डाल दिए हैं, ये भी पक जाएगी। बच्चों के लिए ये भी तैयार हो जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, किचन में खड़े होना जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा है। गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। एक चम्मच है ये सफ़ेद ज़ीरा दरदरा कूटा हुआ, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। इससे खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आती है। ये है मेरे पास जायफल जवत्री पाउडर, ये भी मैंने इसी में ऐड कर लेना है। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। ये हमने थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा भर के नहीं डालना। गरम भी होती है ये काफ़ी। पहले गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं, पूछ रही हैं गर्मियाँ बंदे से कि मैं भी आई हुई हूँ तुम्हारा पानी पसीना निचोड़ने के लिए जिस्म का। अल्लाह माफ़ करे, इतनी गर्मी हो रही है ना। मेरे बाद बच्चियों की बारी लगेगी, वो रोटी बनाएंगी। मेन काम तो सालन का होता है, आपको पता है। रोटी तो 2 बंदे खड़े होकर बना लेते हैं जल्दी से।
अब अभी जो है ना हमारे मटन की भुनाई जो है ना शुरू है। तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट तक इसको भूनूंगी। साइडें भी इसकी साफ़ करती जाऊंगी ताकि ना ये ना इसमें जली जली स्मेल जो है ना वो ना आए। गल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गया है, लेकिन भुनाई से जो इसकी स्मेल होती है ना हल्की फुल्की वो भी ख़त्म हो जाएगी। जी तो गाइज़ आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं? मेरे 1800 जो है ना वो 1850 सब्सक्राइबर हैं। तो 1850 सब्सक्राइबर अगर मेरी वीडियो देखें ना तो मेरे कितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। आप क्यों नहीं मेरी वीडियो देखते? मैं इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती? तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ना वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगती, क्या कमी है। जो कमी पेशी है वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। आप जिस तरह की वीडियो चाहेंगे मैं फिर उस तरह की वीडियो बनाऊँगी। आप प्लीज़ बताएं तो सही ना आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। दाल भी तकरीबन जो है ना आधी गल ही गई है हमारी, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगी। इसको भी फिर तड़का लगा लेंगे। दो सालन साथ साथ। गर्मी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह मियाँ माफ़ करे। सुबह इतनी अच्छी बारिश हुई तो अभी ऐसा माहौल हो रहा है ना कि जैसे बाहर आग बरस रही हो। वैसे भी मगरब का टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपको पता है शाम को कितनी हबस हो जाती है। 1-1.5 महीना जो भी है गर्मी का अल्लाह मियाँ खैरियत के साथ गुजारे। लगता नहीं है कि ये खैरियत के साथ गुजरेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो बंदे के साथ हुई ही रहती है, कभी कुछ। गर्मी की वजह से तबीयत अपसेट रहती है अक्सर बंदे की। अभी हमने इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी कसूरी मेथी, ताकि ये भूनते भूनते इसकी खुशबू जो है अच्छे से निकल आए। क्योंकि मैंने शोरबा तो इसका रखना नहीं है, बस रसमिसा सा जो ना निवाला लग जाए वही बस मैंने इसका रखना है। तो बस गरम मसाला डाल के तो इसको उतार लेना है। ले जी हमारा सालन तो भुन गया था। थोड़ा सा मैं इसमें ना मैंने पानी डाला है, बस थोड़ा सा रसमिसा सा। 1-2 उबाल आने के बाद ना सब्ज़ धनिया डाल के गरम मसाला डाल के तो इसको बंद कर देंगे। जी गाइस तो हमारा मटन हो गया है तैयार, भुना हुआ मज़ेदार। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जैसे पहले स्मेल आ रही थी इसमें से, जैसे वो होती है बकरे की स्मेल। इसमें हमने अभी डालना है गरम मसाला। ये डाला मैंने गरम मसाला और इसे रखते हैं ढक्कन दे के दम पे। इसी ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।